नमस्कार दोस्तों आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहे जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्यौहार कई अन्य देशों जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं, तथा दूसरे दिन जिसे प्रमुखता धुलेंडी या घुरघेल या धूलिवंदन, इसके कई अनेक नाम हैं, जिसे लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर जा जाकर के लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का यह दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। राग रंग का यह लोक पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग हैं, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्यौहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां गोल्डन रूप से इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, झाज, मंजीरों की धुन पर नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है, जो कि मावा या खोया और मैदा से बनती है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। दोस्तों, नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महात्म्य है। दोस्तों, होली का इतिहास बड़ा ही रंगीन है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है, जो कि होली, होलिका या होलाका नाम से भी मनाया जाता है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इसमें प्रमुख हैं जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र तथा कथा ग्रह सूत्र। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंत उत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिका उत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की, और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज भी बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी या आब ए पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित
कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, द्वारका में हम लोगों ने जाकर के जो देखा वह विस्मरणीय नहीं है। हम लोगों ने उस चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस किया। गुजरात में लोगों ने बहुत ही मन से सभी लोगों की सेवा की। दोस्तों, इसके अतिरिक्त प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। इस चित्र में राजकुमारों और राजकुमारियों को दासियों सहित रंग और पिचकारी के साथ राज दंपति को होली के रंग में रंगते हुए दिखाया गया है। 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की एक चित्र आकृति का विषय वसंत रागनी ही है। इस चित्र में राज परिवार के एक दंपति को बगीचे के झूला झूलते हुए दिखाया गया है। साथ में अनेक सेविकाएं नृत्य, गीत व रंग खेलने में व्यस्त हैं। वे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों और आकृतियों में होली के सजीव चित्र देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति में महाराणा को अपने दरबारियों के साथ चित्रित किया गया है। शासक कुछ लोगों को उपहार दे रहे हैं, नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं और इस सब के मध्य रंग का एक कुंड रखा हुआ है। बूंदी से प्राप्त एक लघु चित्र में राजा को हाथी दंत के सिंहासन पर बैठा दिखाया गया है, जिसके गालों पर महिलाएं गुलाल मल रही हैं। दोस्तों, होली की अनेक कहानियां प्रचलित हैं। होली के पर्व से कितनी भी कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसमें सबसे प्रसिद्ध कहानियां है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर होता था। इस असुर ने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाए। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका यानी जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद या आनंद अक्षुण्ण रहता है। होलिका दंत की दहन की मुख्य कथा। होली से संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव रहा करता था। वह सभी को अपनी पूजा करने के लिए कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है, तो वह सामान्य भक्तियों में भी तो उत्तम हो पाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकर सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल दो। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। लोगों ने ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद जी मरे नहीं, क्योंकि सर्पों ने उन्हें डसा ही नहीं। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रास लीला की और खूब रंग खेला। दोस्तों, परंपराओं के अनुसार होली के पर्व की कई परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन हैं और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में यह विवाहिता महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवाष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिको उत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार
चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नवरात्र नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवांदितिथि कहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्यौहार को धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान भी कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। इसे किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में गाड़ा जाता है। इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठा की जाती है। होली से काफ़ी दिन पहले से ही सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का ही दिन कहलाता है, जो कि आज है। इस दिन चौराहों पर व जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्रित की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। कई स्थलों पर होलिका में भरबोलिये भी जलाने की परंपरा है। इसमें लकड़ी और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। भरबोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरबोलिये भरे होते हैं। होली में आग जलाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पे होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भूना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली से अगला दिन धूलि वंदन कहलाता है। दोस्तों, आने वाले समय में हम धूलि वंदन के दिन का भी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। दोस्तों, इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। रीति भोज और गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। होली के दिन घरों में खीर, पूड़ी और पूड़े आदि विभिन्न व्यंजन या खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें गुझियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडई इस पर्व के विशेष पेय हैं, पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं। इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्रायः सभी राज्यों के सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहता है तथा दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय न होने की वजह से कुछ जगहों पे इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं भी रहता है। दोस्तों, भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश के आकर्षण का बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़ों से बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। यह सब होली के कुछ दिनों पहले ही शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकालते हैं और गाना बजाना भी रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन ओड़ी गई प्रमुख रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंत उत्सव है।
जबकि मणिपुर के याओसांग में याओसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होली में लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया, जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें अनेक समानताएं और भिन्नताएं हैं। दोस्तों, होली के शुभ अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने बच्चों के साथ और सभी लोगों के साथ मिलकर के होली के इस पर्व का खूब आनंद उठाएं और सभी लोगों के साथ मिलकर के होली मनाएं। दोस्तों, इस दिन जितने भी लोगों के साथ कलह है, द्वेष है, उसे आप मिटा दें तथा सभी लोगों के साथ मिलकर के खूब होली मनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को जितना सपोर्ट दिया है उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। दोस्तों, आप सभी लोग मिल करके होली को खूब मनाइए और जितना हो सके एक दूसरे के साथ में जो भी द्वेष या वैर हुआ है वो पूरे साल के लिए और पूरे मन से पूरे जन्म के लिए मिटा दीजिए और सभी लोगों के साथ मिल करके बच्चों की तरह होली खेलिए। दोस्तों, होली का ये दिन आपकी लाइफ में साल में एक बार आता है और यह हमें मौका देता है कि हम रंगों के इस त्यौहार में अपने आप को भी उस रंग में रंग लें जिसमें बच्चे हमेशा रंगे रहते हैं। बस मस्ती का माहौल हो और सब तरफ खूब खूब किलकारियाँ गूंजें, सभी लोग खूब हंसे गाएं और खूब खाएं पिएं। दोस्तों, अपना खूब ध्यान रखिए और आने वाले समय में अगर आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको होली का भी जो वीडियो है वो हम लोग शेयर करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय। नमस्कार।